नमस्कार, विस्तार न्यूज में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अनुशिका दुबे और आप देख रहे हैं आपका भाग्य। कहते हैं आपके कर्म ही आपके भाग्य का निर्माण करते हैं। कर्म के जरिए भाग्य को सौभाग्य में बदला जा सकता है और इसमें ग्रह, नक्षत्र और ज्योतिषीय गणना अहम भूमिका निभाती हैं। ग्रहों की चाल आपके जीवन को बदल सकती है। तारे सितारे जिंदगी को रोशन कर सकते हैं। बस जरूरत है सही मार्गदर्शन और सही दिशा में कदम उठाने की। तो कैसे बदलेगा आपका भाग्य, ग्रहों की चाल कैसे बदलेगी आपके जीवन का हाल, ये बताने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है ज्योतिष और धर्म के जानकार स्वामी मनीश्वरानंद जी। स्वामी जी, विस्तार न्यूज पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है और मेरे आत्मीय बंधुओं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत और वंदन है। कहते हैं कि कुंडली में राशियों का विशेष महत्व है। राशियां हमारे भविष्य निर्माण में मददगार साबित होती हैं। अगर राशि के हिसाब से काम किए जाएं तो दिन बेहतर हो जाता है। राशि की बात तो हम करेंगे ही, साथ ही जानेंगे कि घर परिवार में कैसे सुख और समृद्धि आए। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि आज का दिन कितना खास और कितना महत्वपूर्ण रहेगा, स्वामी जी से। आज 11 जून 2026 दिन गुरुवार। आज ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि है, जिसे धार्मिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन भक्तजन व्रत रखकर भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा अर्चन करते हैं और विशेष रूप से एकादशी का व्रत पालन करते हुए उपवास, भजन, कीर्तन और दान पुण्य करते हैं। ऐसी मान्यता है कि इस तिथि पर विधि पूर्वक व्रत करने से पापों का क्षय होता है और मोक्ष की प्राप्ति के मार्ग प्रशस्त होते हैं। यह दिन आत्मसमर्पण, साधना और आध्यात्मिक उन्नति के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। इस दिन चंद्रमा मीन राशि के उपरांत मेष राशि में संचार करेंगे। आज का दिन राहु काल का समय दोपहर 2:06 से 3:47 तक रहेगा। इस दौरान कोई भी नया कार्य या नई यात्रा आरंभ ना करें। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे राशियों की। स्वामी जी बताइएगा कि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा। मेष राशि, आज का दिन आपके लिए अच्छा और लाभदायक रहने वाला है। काफ़ी समय से रुके हुए काम में आज सफलता मिलने की पूरे योग है। आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और मन प्रसन्न रहेगा। आज आपका कोई खास मित्र आपसे मिलने आ सकता है, जिससे मिलकर पुरानी यादें ताज़ा होंगी और मन हल्का होगा। घर में धार्मिक माहौल बना रहेगा। जीवन साथी के साथ आपका रिश्ता आज मजबूत रहेगा। आज लंबे समय से नया वाहन खरीदने की अगर सोच रहे थे तो आज वो सपना भी पूरा हो सकता है। प्रॉपर्टी के निवेश में करने वाले लोगों के लिए आज बहुत अच्छा दिन है। अगर आप सोच समझ कर निर्णय लेंगे तो भविष्य में आपको इसका लाभ भी मिलेगा। आज का दिन उत्साह और सफलता से भरा रहने वाला है। आज आपका शुभ रंग है हरा। हरे रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 4। 4 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। मेष राशि के जातकों, आज का दिन निवेश के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। इसके साथ ही आज सफलता मिलने के भी आपको बहुत अच्छे योग बन रहे हैं। अब बात करते हैं वृषभ राशि की। स्वामी जी बताइएगा कि वृषभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या नया लेकर आएगा। वृषभ राशि, आज का दिन आपके लिए थोड़ा सा उलझन भरा हो सकता है। आप अपनी प्राथमिकताएं आज तय करें और एक एक कर काम को शांति से पूरा करें। परिवार में किसी सदस्य से किया हुआ वादा आज समय पर पूरा करने की कोशिश अवश्य करें, नहीं तो रिश्तों में दूरियां आ सकती हैं। उनकी सलाह आज आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद भी होगी। परिवार में व्यापार करने वाले लोगों को आज विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता है। अपने काम में जुड़कर हर बात पर ध्यान दें और किसी पर भी आंख मूंदकर आज भरोसा ना करें। छोटी सी लापरवाही बड़ा नुकसान दे सकती है। व्यापार से जुड़े किसी काम के लिए आपको छोटी दूरी की यात्रा भी आज करनी पड़ सकती है। आज आपका शुभ रंग है पीला। पीले रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 1। 1 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। वृषभ राशि के जातकों, आज कुछ मुश्किलें आ सकती हैं, चुनौतियां आ सकती हैं, लेकिन धैर्य से काम लेंगे तो आपके सारे काम हो जाएंगे। अब बात मिथुन राशि की करेंगे और स्वामी जी से जानेंगे कि मिथुन राशि के जातकों के लिए आज का दिन कितना शुभ है। मिथुन राशि, आज का दिन आपके लिए सामान्य रहेगा। आज अपने फैसलों में सावधानी रखने की आवश्यकता है।
यदि आप किसी को आज पैसा उधार देने की सोच रहे हैं तो सोच समझकर निर्णय लें, क्योंकि धन वापसी की संभावना बहुत कम दिखाई दे रही है। आर्थिक मामलों में लापरवाही को नुकसान पहुंचा सकती है। कामकाज में किसी अनुभवी व्यक्ति से सलाह लेना आज बेहतर होगा, इससे आपको सही दिशा मिल पाएगी। नौकरी करने वाले लोगों को आज कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ने का बहुत अच्छा अवसर मिलेगा। अपने काम में सराहना होगी और अधिकारी आपसे प्रसन्न रहेंगे। आत्मविश्वास बना के रखें और अपने लक्ष्य पर ध्यान दें। आज का दिन संतुलित रहेगा और समझदारी से काम लेने से परिणाम भी बहुत अच्छे आएंगे। आज आपका शुभ रंग है केसरिया। केसरिया रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक के साथ 7 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमयी हो। मिथुन राशि के जातकों, आज कार्य क्षेत्र में आपको प्रगति के अवसर मिलेंगे, साथ ही आपको सफलता भी मिलने वाली है, लेकिन धन के मामले में सावधानी बरतने की जरूरत है। अब आगे बढ़ेंगे और स्वामी जी से हम कुछ ऐसे सवाल पूछेंगे जो सीधे हमारे दर्शकों से जुड़े हुए हैं। हर दिन हमारे दर्शकों की ओर से कई सारे सवाल आते हैं जिनके उत्तर आज हम जानेंगे। स्वामी जी बताइएगा कि क्या चांदी के बर्तन या चांदी का सिक्का रखने से धन और सौभाग्य में बढ़ोतरी होती है? हमारी भारतीय परंपरा और वास्तु मान्यताओं में चांदी को बहुत शुभ धातु माना जाता है। कहा जाता है चांदी का संबंध माता लक्ष्मी और चंद्रदेव से होता है, इसलिए कई लोग चांदी के बर्तन में भोजन करना या पर्स में चांदी का सिक्का रखना बहुत शुभ मानते हैं। ऐसी मान्यता है कि इससे सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है और आर्थिक समृद्धि आकर्षित होती है। हालांकि इन दावों का कोई वैज्ञानिक प्रमाण उपलब्ध नहीं है। केवल चांदी का उपयोग करने से धन, सौंदर्य या सफलता स्वतः ही बढ़ती है। वास्तविक जीवन में आर्थिक उन्नति व्यक्ति की मेहनत, योजना, शिक्षा और सही निर्णय पर भी निर्भर करती है। चांदी के बर्तन में भोजन करने से कुछ स्वास्थ्य संबंधी लाभ जरूर होते हैं, लेकिन चांदी प्राप्ति की गारंटी नहीं है। इसलिए चांदी को आस्था और संस्कृति विश्वास के साथ देखा जाता है। यदि कोई व्यक्ति श्रद्धा से ये उपाय करता है तो उसे मानसिक संतोष प्राप्त होता है, लेकिन इसे सफलता का निश्चित उपाय नहीं मानना चाहिए। आगे बढ़ेंगे और अब स्वामी जी से जानते हैं कि कर्क राशि के जातकों के लिए आज का दिन कितना खास रहेगा। कर्क राशि, आज का दिन आपके लिए थोड़ा सा कमज़ोर रह सकता है। आपको धैर्य रखना बहुत ज़रूरी है। किसी नए काम की शुरुआत आज बिल्कुल ना करें, उसमें रुकावटें आ सकती हैं। अपने काम पर पूरा ध्यान दें और किसी भी प्रकार की लापरवाही से बचें। यदि आप एकाग्र होकर मेहनत करेंगे तो धीरे धीरे स्थिति में सुधार होगा। परिवार में किसी सदस्य से किसी बात को लेकर बहस हो सकती है। अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें और शांत रहकर बात करें। कोशिश करें कि नकारात्मक विचारों से दूर रहें और खुद पर विश्वास बना के रखें। दिन भले ही थोड़ा आज चुनौतीपूर्ण हो, लेकिन समझदारी और संयम से आप इसे संभाल लेंगे। आज आपका शुभ रंग है लाल। लाल रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 2 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमयी हो। कर्क राशि के जातकों, आज आपके जीवन में थोड़ी सी समस्या आ सकती है, चुनौती आ सकती है, लेकिन ज़रूरी है कि आप अपने व्यवहार में संतुलन बना करके चलें। धैर्य बनाकर सभी काम करेंगे तो आपका दिन आसान हो जाएगा। अब बात सिंह राशि की करेंगे और स्वामी जी से जानेंगे कि सिंह राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या नया लेकर आएगा। सिंह राशि, आज का दिन आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। खासकर यदि आप समाज सेवा या परोपकार के कार्यों में जुड़े हैं तो ऐसे काम में आपको सम्मान और पहचान मिल सकती है। धार्मिक गतिविधि में भी आपकी रुचि बढ़ेगी और आप किसी धार्मिक कार्यक्रम में हिस्सा भी ले सकते हैं। यदि आप किसी शादी या जन्मदिन जैसे कार्यक्रम में शामिल हों तो अपनी बहुत सोच विचार संभल कर बात कहें। आपकी हर काम में आगे बढ़कर पहल की आदत कभी कभी आपको परेशानी में भी डाल सकती है, इसलिए सोच समझकर ही किसी काम को जिम्मेदारी लें। दिन अच्छा रहेगा, बस व्यवहार में संतुलन बनाकर रखें। आज आपका शुभ रंग है लेवेंडर। लेवेंडर रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 6 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमयी हो। सिंह राशि के जातकों, आज आपके मान सम्मान में वृद्धि हो सकती है। इसके साथ ही जो भी काम आप करेंगे उसमें सफलता आपको मिलेगी, लेकिन धन के मामले में सावधानी बरतने की जरूरत है। अब आगे बात कन्या राशि की करेंगे और स्वामी जी से जानेंगे कि कन्या राशि के जातकों के लिए आज का दिन कितना शुभ रहेगा।
कन्या राशि, आज का दिन लेन देन के मामलों में सावधानी बरतने का है। किसी से पैसा उधार लेने से बचना होगा, क्योंकि उसे बाद में चुकाने में भी परेशानी हो सकती है। आर्थिक मामले में समझदारी दिखाना जरूरी है। यदि आपने अपने बच्चों से कोई वादा किया है तो उसे समय पर पूरा करें, नहीं तो वे आपसे नाराज हो सकते हैं। जीवन साथी का पूरा सहयोग आज आपको मिलेगा। आपके समय साथ बिताने के लिए रिश्तों में मिठास भी बढ़ेगी। किसी यात्रा में या घूमने फिरने में आपको कोई महत्वपूर्ण जानकारी आज मिल सकती है, जो भविष्य में आपको बहुत काम आएगी। छोटी छोटी बातों पर ध्यान दें और किसी भी निर्णय में जल्दीबाजी बिल्कुल ना करें। धैर्य और समझदारी से काम लेंगे तो दिन आपके लिए अच्छा साबित होगा। आज आपका शुभ रंग है गुलाबी। गुलाबी रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 8। 8 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमयी हो। कन्या राशि के जातकों, आज किसी यात्रा से आपको लाभ मिलने के बहुत अच्छे योग बन रहे हैं। छोटी छोटी बातों पर आज आपको ध्यान देने की जरूरत है। इसके साथ ही किसी भी काम में जल्दीबाजी ना करें, सोच समझ करके निर्णय लें, आपके लिए बेहतर होगा। अब आगे बढ़ते हैं और स्वामी जी से जानते हैं कि क्या 16 दिनों तक महादेव संकल्प करने से धन की वर्षा और सभी समस्याओं का समाधान होने लगता है। जी हाँ, महादेव की पूजा और संकल्प हिंदू धर्म में आस्था और भक्ति का महत्वपूर्ण हिस्सा है। कई धार्मिक मान्यताओं के अनुसार श्रद्धा से किया गया व्रत, जप और पूजा व्यक्ति की मानसिक शांति, आत्मिक विश्वास और सकारात्मक सोच प्रदान करती है। इस चित्र में बताया गया 16 दिनों का संकल्प एक धार्मिक विश्वास जिसमें विशेष विधि से पूजा करने का उल्लेख है। हालांकि इस बात का कोई वैज्ञानिक प्रमाण तो उपलब्ध नहीं है। केवल यह संकल्प करने से धन की वर्षा होने लगेगी या जीवन में सभी समस्याएं स्वतः ही समाप्त हो जाएंगी। जीवन में सफलता और आर्थिक प्रगति के लिए परिश्रम और अनुशासन भी बहुत आवश्यक होता है। अधिक आवश्यकता होती है इसकी। धार्मिक अनुष्ठान व्यक्ति को मानसिक रूप से मजबूत बना सकते हैं और कठिन परिस्थितियों का सामना करने की प्रेरणा देते हैं। इसलिए इस प्रकार के संकल्प को आस्था और आध्यात्मिक अभ्यास के रूप में अपनाया जा सकता है, लेकिन इसे चमत्कार या निश्चित परिणाम देने वाला नहीं समझना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं तुला राशि की। स्वामी जी बताइएगा कि तुला राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या नया लेकर आएगा। तुला राशि, आज का दिन आपके लिए काफ़ी भागदौड़ वाला रह सकता है। व्यापार के काम से जुड़े कुछ रुके हुए कार्य आपको परेशान कर सकते हैं। इन कामों को पूरा करने के लिए आपको मेहनत के साथ साथ भागदौड़ भी करनी पड़ेगी। यदि आप धैर्य और समझदारी से काम लेंगे तो अंत में सफलता मिल सकती है। आप अपने मन की हर बात किसी से साझा करने से आज बचना होगा। परिवार के सामने आपकी कोई पुरानी गलती उजागर हो सकती है, जिससे आप थोड़ा असहज स्थिति बन सकती है। यदि कोई संपत्ति से जुड़ा मामला लंबे समय से चल रहा है तो उसमें आज राहत के संकेत हैं। कुल मिलाकर दिन मेहनत भरा रहेगा, लेकिन धैर्य से काम लेने पर आपको सकारात्मक परिणाम प्राप्त होंगे। आज आपका शुभ रंग है काला। काले रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 5। 5 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमयी हो। तुला राशि के जातकों, आज संपत्ति के मामले में आपका भाग्य आपका पूरा साथ देगा, लेकिन आज कोई पुराने मामले सामने आ सकते हैं। कोई पुरानी गलती की होगी तो वो उजागर हो सकती है। ऐसे में धैर्य बना करके रखें और अपनी गलती को स्वीकार कर लें, बेहतर होगा। अब आगे बात करते हैं वृश्चिक राशि की। स्वामी जी बताइएगा कि वृश्चिक राशि के जातकों के लिए आज का दिन कितना सकारात्मक है। वृश्चिक राशि, आज का दिन आपके लिए खर्चों से भरा रह सकता है। अचानक कुछ ऐसे खर्च सामने आ सकते हैं जिसे टालना मुश्किल होगा। इससे आपका बजट थोड़ा सा बिगड़ सकता है और तनाव भी बढ़ सकता है। हालांकि आपकी आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर रहेगी, इसलिए आप इन खर्चों को संभाल पाएंगे। फिर भी फिजूल खर्च से बचना ज़रूरी है। आज किसी नए काम की शुरुआत करने से भी बचना होगा। जल्दीबाजी में लिया गया फैसला आगे चलकर गलत साबित हो सकता है। परिवार के सदस्य की ज़रूरत पर आज विशेष ध्यान देना होगा। धैर्य और समझदारी से दिन बिताएंगे तो आर्थिक मामलों में भी सतर्क रहें और किसी भी काम कागज पे ध्यान से पढ़ें। आज संयम और सावधानी आपके लिए बहुत आवश्यक है। आज आपका शुभ रंग है नीला। नीले रंग के वस्त्र धारण करें।
शुभ अंक है 9, 9 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। वृश्चिक राशि के जातकों, आपको आर्थिक मामलों में ध्यान देने की जरूरत है। ज्यादा फिजूल खर्ची करने से आपको बचना चाहिए। साथ ही परिवार की जरूरतों पर ध्यान देंगे, उनके साथ समय बिताएंगे तो दिन आपके लिए बेहतर रहेगा। अब आगे बात धनु राशि की होगी और स्वामी जी से जानेंगे कि धनु राशि के जातकों के लिए आज का दिन कैसा है। धनु राशि, आज का दिन आपके लिए खुशियों से भरा रहेगा। लंबे समय से जिस बात का इंतजार था उससे जुड़ी कोई आज खुशखबरी मिल सकती है। अविवाहित लोगों के लिए अच्छे विवाह के प्रस्ताव आ सकते हैं, जिससे घर में प्रसन्नता का माहौल बनेगा। जो लोग नौकरी या रोजगार की तलाश में थे उन्हें आज सकारात्मक समाचार मिल सकते हैं। यदि पहले आपसे कोई गलती हुई थी तो उसका आज खुलासा हो सकता है। ईमानदारी से स्थिति का सामना करें। परिवार के साथ बैठकर जरूरी विषयों पर चर्चा करने का अवसर मिलेगा। आपसी बातचीत में कई समस्याओं का समाधान भी निकलेगा। कुल मिलाकर आज का दिन आशा, उत्साह और नई शुरुआत करने के संकेत दे रहा है। आज आपका शुभ रंग है बैगनी। बैगनी रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 4, 4 अंक का उपयोग अवश्य कीजिए। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। धनु राशि के जातकों, आज जो भी आपके मन में चल रहा है परिवार से खुलकर के बात करें, जिससे आपकी सभी समस्याओं के समाधान आपको जरूर मिल जाएंगे। अब आगे बढ़ेंगे और स्वामी जी से जानते हैं कि गौ माता के ऐसे कौन से महा उपाय हैं जिन्हें करने से जीवन में लाभ आता है। हमारे हिंदू धर्म और मान्यताओं के अनुसार गौ माता को सौभाग्य और धन संबंधी और प्रतीक माना गया है और उनसे जुड़े 7 ये महा उपाय जीवन में कई परेशानियों को दूर कर सकते हैं। शुक्रवार को गौ माता को हरी घास और गुड़ खिलाने से रुका हुआ धन मिलना शुरू हो जाता है। सुबह गाय के पैरों की धूल माथे पर लगाने से भाग्य जागृत हो जाता है। शनिवार के दिन तेल लगी हुई रोटी खिलाने से कर्ज में राहत मिलती है। वहीं गौ माता के गोबर के उपले से दीपक जलाने से घर में नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। गाय के माथे पर हाथ फेरने से, इच्छा बोलने से मनोकामना पूर्ण हो जाती है। गुरुवार को चना, दाल और गुड़ खिलाने से नौकरी या बिजनेस में तरक्की मिलती है। और शनिवार को काली गाय को तिल वाली रोटी देने से शनि दोष में भी शांति होती है। इन उपायों को पूरी श्रद्धा और सच्चे मन से करने पर जीवन में धन, सुख और शांति का वास होता है। चलिए अब आगे बढ़ेंगे और बात करते हैं मकर राशि की। स्वामी जी बताइएगा कि मकर राशि के जातकों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा। मकर राशि, आज का दिन आपके लिए मान सम्मान और प्रतिष्ठा बढ़ाने वाला रहेगा। नौकरी करने वाले लोगों को पदोन्नति या नई जिम्मेदारी आज मिल सकती है। इससे आपके काम का दायरा भी बढ़ेगा और जिम्मेदारी भी ज़्यादा होगी। हालांकि यह आपके लिए आगे बढ़ने का बहुत अच्छा अवसर साबित हो सकता है। बढ़ते खर्च को नियंत्रण करने में आप सफल रहेंगे, जिससे आर्थिक स्थिति संतुलित बनी रहेगी। राजनीति या सामाजिक कार्यों में रुचि रखने वालों को नए अवसर आज मिल सकते हैं। आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ें और अपनी जिम्मेदारियों को पूरी ईमानदारी से निभाएं। आज का दिन प्रगति और सम्मान लेकर आएगा। आज आपका शुभ रंग है आसमानी। आसमानी रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक के साथ 7 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। मकर राशि के जातकों, आज आपके मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी और इसके साथ ही पदोन्नति के भी बहुत अच्छे अवसर आज बन रहे हैं। आज का दिन आपके लिए कोई बड़ी खुशखबरी भी ला सकता है। अब आगे बात करते हैं कुंभ राशि की। स्वामी जी से ये जानते हैं कि कुंभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा। कुंभ राशि, आज का दिन आपके लिए खुशी और संतोष देने वाला रहेगा। एक के बाद एक अच्छी खबरें मिल सकती हैं, जिससे मन प्रसन्न रहेगा। आर्थिक मामलों में स्थिति मजबूत होगी। अपने घर परिवार में निजी बातों को एक दूसरे से साझा ना करें। कुछ लोग आपकी बातों का गलत फ़ायदा उठा सकते हैं। परिवार में आज माँ से किसी बात को लेकर हल्की कहा-सुनी हो सकती है। ऐसे में शांत रहकर बात करें और अपनी भावनाओं को समझने की कोशिश करें। आज का दिन सकारात्मक रहेगा, लेकिन व्यवहार में संतुलन बनाकर रखना बहुत ज़रूरी है। समझदारी से काम लें तो हर काम आज आपके आसानी से बन जाएंगे। आज आपका शुभ रंग है सफ़ेद। सफ़ेद रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 3, 3 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।
कुंभ राशि के जातकों, आज अपनी परिवार की बातों को आपको गोपनीय रखना चाहिए, जिससे कोई विवाद ना हो। किसी के साथ आपको बहस में पड़ने से भी आज बचना चाहिए। अब बात करते हैं आखिरी राशि की और स्वामी जी से जानते हैं कि मीन राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या नया लेकर आएगा। मीन राशि, आज का दिन आपके लिए नई खुशखबरियों लेके आ सकता है। आपको एक साथ कई स्रोत से आय प्राप्त होने के अवसर मिलेंगे, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत होगी। यह समय आपके लिए धन से जुड़े मामलों के लिए बहुत अच्छे संकेत दे रहा है। विद्यार्थियों को पढ़ाई में थोड़ी सी परेशानी महसूस हो सकती है। एकाग्रता की कमी के कारण तनाव बढ़ सकता है। जीवन साथी के साथ चली आ रही गलतफहमियों को दूर करने के लिए उनकी भावनाओं को समझना आज बहुत ज़रूरी है। यदि आप किसी नए काम की शुरुआत करना चाहते हैं तो माता पिता का आशीर्वाद अवश्य लें। आज का दिन नए अवसर और रचनात्मक बदलाव लेकर आएगा। आज आपका शुभ रंग है ऑरेंज रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 5 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। मीन राशि के जातकों, आज भाग्य आपका पूरा साथ देगा। कोई अच्छी खबर आपको सुनने मिल सकती है। इसके साथ ही दिन भर सकारात्मकता भी बनी रहेगी। अब आगे बढ़ते हैं और स्वामी जी से जानते हैं कि क्या घर या दुकान में त्रिशूल, ओम, स्वास्तिक और कलश के चिन्ह लगाने से बरकत और सौभाग्य आता है। हमारी हिंदू मान्यताओं में त्रिशूल, ओम, स्वास्तिक और कलश को अत्यंत शुभ और पवित्र प्रतीक माना जाता है। त्रिशूल भगवान शिव जी और शक्ति और सुरक्षा का प्रतीक है। वहीं ओम को सृष्टि का मूल ध्वनि माना जाता है। स्वास्तिक मंगल, समृद्धि और शुभता का संकेत देता है तथा कलश सुख, शांति और पूर्णता का प्रतीक माना जाता है। कई लोग अपने घर या दुकान या कार्यशाला पर इन प्रतीकों को स्थापित करते हैं ताकि सकारात्मक वातावरण बना रहे और धार्मिक मान्यताओं को बल मिलता है। हालांकि यह मानना कि केवल इन चिन्हों को लगाने से धन, सफलता या भाग्य स्वतः ही बदल जाएगा, वैज्ञानिक दृष्टि से यह सिद्ध नहीं होता। जीवन में उन्नति के लिए मेहनत, सही सोच, अनुशासन और अच्छे कर्म अवश्य करने चाहिए। ये धार्मिक प्रतीक लोगों को मानसिक शांति, आत्मविश्वास और आध्यात्मिक प्रेरणा दे सकते हैं। इसलिए इसे आस्था और संस्कृति के प्रतीक के रूप में सम्मान दिया गया है, लेकिन इन्हें सफलता की पूरी गारंटी नहीं मानी जाती है। और चलिए अब स्वामी जी से जानते हैं कि आज के दिन का विशेष उपाय क्या है, जिसे अपनाने से आज के दिन को और ज़्यादा लाभकारी बनाया जा सकता है। आज का दिन मानसिक शांति, सफलता और सकारात्मक ऊर्जा बढ़ाने के लिए कुछ विशेष उपाय अत्यंत लाभकारी माने जाते हैं। प्रातःकाल स्नान करने के बाद स्वच्छ पीले या सफ़ेद वस्त्र धारण करें और सूर्य देव को तांबे के लोटे में जल अर्पित करते हुए ओम घृणी सूर्याय नमः मंत्र का जाप करें। इससे आत्मविश्वास और ऊर्जा में वृद्धि होती है। भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करते समय तुलसी पत्र अवश्य अर्पित करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करें। इससे जीवन में स्थिरता, सौभाग्य प्राप्त होता है। घर में शांति बनाए रखने के लिए शाम के समय घी का दीपक जलाकर ईश्वर के सामने रखें और परिवार के साथ कुछ समय सत्संग और भजन में अवश्य व्यतीत करें। आर्थिक उन्नति के लिए ज़रूरतमंद को पीली वस्तुओं का जैसे चना, हल्दी और कपड़े का दान करना अत्यंत शुभ माना जाता है। दिन भर क्रोध और जल्दीबाजी से बचें और निर्णय सोच समझ कर लें। इससे मानसिक संतुलन बना रहेगा और कार्यों में सफलता मिलने की संभावना बहुत बढ़ जाएगी। तो देखिए, इन विशेष उपायों को अगर आप भी अपनाते हैं तो आपका दिन और ज़्यादा बेहतर और ज़्यादा लाभकारी बन जाएगा। स्वामी जी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और मेरे आत्मीय बंधुओं, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप भी स्वामी मनेश्वरानंद जी से सवाल करना चाहते हैं या अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपने सवाल ज़रूर भेज सकते हैं। हमारा नंबर है 7415456101। हम हमारे खास एपिसोड में आपके सवाल स्वामी जी से पूछेंगे और उनका जवाब भी जानेंगे। फिलहाल आप सभी दर्शकों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और आपका भाग्य देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।